नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो के पहले आपको बताता हूं कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में को एक व्यवसाय और रुचि के आधार पर सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोज़ मिलने वाली हैं, जिससे कि अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आती है या आती है तो भी आप किसी की भी या अपनी जन्म कुंडली आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पर हम आते हैं, जिसका नाम है द्वादश भावों का नामकरण। आज के इस टॉपिक में हम द्वादश भावों को किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम द्वादश भावों के नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रथम भाव। इसे हम प्रथम भाव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये हमारा है द्वितीय भाव। इसे हम द्वितीय भाव कहते हैं। ये हो गया तृतीय भाव। ये हो गया चतुर्थ भाव। ये हो गया पंचम भाव। ये हो गया षष्ठ भाव। ये हो गया सप्तम भाव। इसे कहते हैं अष्टम भाव। ये हो गया नवम भाव। ये हो गया दसम भाव। ये हो गया एकादश भाव। और ये हो गया द्वादश भाव। तो ये हमारा प्रथम भाव हो गया। ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ये हमारे द्वादश भाव हैं। आज के इस वीडियो में हम इन द्वादश भावों को किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप प्लीज़ वीडियो को बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, जो प्रथम भाव है, यानी प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनको हम त्रिकोण कहते हैं। यानी इसे हम कहेंगे त्रिकोण। एक तो हमारा हो गया प्रथम भाव, त्रिकोण हो गया। एक हमारा पंचम भाव भी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। और एक हमारा नवम भाव त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। और प्रथम भाव को लग्न भी कहते हैं। यानी इसे त्रिकोण भी कहेंगे और इसे लग्न भी कहेंगे। तो एक बार हम साइड में लिख लेते हैं। यानी 1, 5 और 9, इन तीनों भावों को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है, अर्थात ये तीनों भाव त्रिकोण भाव कहलाते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। उसके बाद अगर बात करें तो चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन्हें केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये हमारे केंद्र भाव है, इसे भी केंद्र कहते हैं। यानी चतुर्थ को केंद्र कहेंगे, सप्तम को भी केंद्र कहेंगे और दसम भाव को भी केंद्र भाव कहते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 7 और 10, इन तीनों भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं षष्ठ भाव,
अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन्हें हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं। ये त्रिक भाव हो गया, ये भी हो गया त्रिक भाव, और ये भी हो गया त्रिक भाव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6, 8 और 12, इन्हें हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं। त्रिक भाव, ये हमारे त्रिक भाव हो गए। अब आगे चलते हैं हम द्वितीय भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव, इन्हें हम जीरो भाव कहते हैं। अर्थात ये भाव, इनमें जो व्यष्टि राशि है वो अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देती है, तो इन्हें आप जीरो भाव कह सकते हैं। इन्हें हम जीरो भाव कहते हैं। तो हमारे हो गए 2, 3 और 11, इन्हें हम जीरो भाव के नाम से जानते हैं। दोस्तों बहुत सारी पुस्तकों में इन भावों के और भी नाम आपको देखने को मिलेंगे, और वीडियोज़ में आपको इन भावों के नाम और कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से इन भावों की संज्ञा या नामकरण इस प्रकार है। तो हम एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं, 1, 5, 9। ठीक है। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र भाव कहते हैं, 4, 7, 10 को केंद्र भाव कहते हैं। षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को त्रिक भाव के नाम से जाना जाता है, और द्वितीय भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव को जीरो भाव के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इन भावों के नाम आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, और ये भाव भी आपको याद होने चाहिए कि इसे हम प्रथम भाव ही कहेंगे, इसे हम दसम भाव कहेंगे, इसे हम सप्तम भाव कहेंगे। तो ये भाव आप आसानी से याद कर लीजिए, इनको बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। प्लस में अब ये ज़रूर याद कर लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम त्रिकोण किसे कहते हैं, हम केंद्र भाव किसे कहते हैं, हम त्रिक भाव किसे कहते हैं, हम जीरो भाव किसे कहते हैं। तो ये भी आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जाते जाते वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अच्छी वीडियो जिस पे आपको देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।